हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि मैंने पोको M2 Pro फ्लिपकार्ट से बाय करके उसे रिफंड क्यों ले लिया। तो सीधा आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आपको लेना है किसी भी स्मार्टफोन, पोको M2 Pro हो या फिर कुछ भी स्मार्टफोन हो, तो फ्लिपकार्ट में जो सेलर होता है उसके रेटिंग्स होते हैं, उनके बारे में बहुत सारे रिव्यू होते हैं, वो पढ़ के और अगर आसपास ने किसी ने भी लिया है, दोस्त रिश्तेदार या फिर किसी ने भी लिया हो, वो स्मार्टफोन आपको देखना है, उसके बारे में रिव्यू लेना है। यूट्यूब रिव्यू बिल्कुल नहीं लेना है, आपको आसपास वाले के ही रिव्यू लेना है कि स्मार्टफोन कैसा है, और उसके बाद ही आपको फ्लिपकार्ट से मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदना है। अगर आपने फ्लिपकार्ट से मोबाइल ले लिया और वो मोबाइल अच्छा नहीं है, किसी भी वजह से आपको रिप्लेस करना होगा या फिर रिफंड करना होगा, तो दोस्तों पिछले 1 साल में फ्लिपकार्ट में किसी भी मोबाइल रिप्लेस या फिर रिटर्न का प्रोसेस इतना हार्ड कर दिया गया है। अगर किसी ने ले लिया है तो वो प्रोसेस पास करना इतना मुश्किल है कि फट के उसके हाथ में आ जाएगा भाई। तो मेरी कहानी आपको सुनाते हैं। मैंने पोको M2 Pro लिया आउट ऑफ द ब्लू, जो ब्लू कलर का है, उसे मैंने लिया 4GB 64GB रैम स्टोरेज वेरिएंट वाला। 5 दिन यूज़ किया, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखा, क्योंकि नया स्मार्टफोन था। एक ही दिन में प्रॉब्लम नहीं दिख सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक दिन में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो 5 दिन बाद 6ठे दिन मैंने उसे रिप्लेस करने का सोचा, और रिप्लेस का ऑप्शन भी था उस टाइम पे। मैंने रिप्लेस किया और उसके बाद मुझे फ़ोन की गया, फ़ोन में बातचीत हो रहा था, होते होते एकदम एंड में आया और उनकी तरफ से ही फ़ोन को काट दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है, और फ़ोन दोबारा नहीं हो पाया। और वो लोग फ़ोन करने के लिए टाइम दिया, पहले 12:30 बजे दोपहर को, और उसके बाद 1 घंटा करके बढ़ाते गए, टाइम जो है वो बढ़ाता गया, और धीरे धीरे उन्होंने बिल्कुल फ़ोन नहीं किया। और मुझे लग रहा था कि भाई अगर मैंने इसे रिटर्न नहीं किया, रिप्लेस नहीं किया, तो मेरा पूरा पैसा बर्बाद चला जाएगा। मैंने किसी तरीके से इंटरनेट से नंबर मैनेज करके मैंने कॉल किया, और कॉल करके मेरा वो प्रोसेस अप्रूव करवाया। वहाँ पे क्या होता है कि एक एक्सपर्ट के साथ आपको बात करना होता है। आपने जो भी स्मार्टफोन लिया है उसके बारे में आपको पूछा जाता है, कुछ सवाल और कुछ टास्क दिया जाता है करने के लिए, जैसे मोबाइल को रिस्टोर फैक्ट्री मारना है, और उसके बाद आपको यूज़ करके देखना है चलता है या नहीं चलता है। अगर आपने कहा भाई हाँ रीसेट फैक्ट्री मार के हम देखते हैं, अगर कर दिया और फिर भी नहीं चला, दोबारा फ़ोन करोगे तो वो बहुत ही मुश्किल होता है दोबारा कॉन्टैक्ट करना। आपको पहले से ही सारे प्रोसेस करके रखना पड़ता है, जैसे आपको रीसेट फैक्ट्री मार के रखना पड़ता है। अगर वो एक्सपर्ट ने आपको रीसेट फैक्ट्री मारने के लिए कह रहा है, तो आपको कहना होगा हाँ भाई मैंने वो काम कर दिया है, और आपको ये भी बताना होगा रीसेट फैक्ट्री किस जगह पे जाके किया है, क्योंकि अलग अलग फ़ोन में अलग अलग जगह पे होता है, और आपको फ़ोन पे डायरेक्ट बताना पड़ता है कि यहाँ पे मैंने गया, ये किया, और उसके बाद वहाँ पे मैंने मेनू पे गया, उसके बाद सेटिंग्स पे गया, सेटिंग्स के बाद ये वाला ऑप्शन था, उसके बाद वहाँ पे जाके रीसेट एंड फैक्ट्री पे मारा, उसके बाद ये किया, उसके बाद आपको बोला जाता है जितने सारे एप्लीकेशन है उसे आपको अपडेट करना है, और वो भी ऑलरेडी करके रखना होता है, क्योंकि आपको तो बताना पड़ेगा मैंने अपडेट ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। अच्छे टेक्निकल नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो आपको वो स्मार्टफोन वापस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और आपको एक बुरा अच्छे फ़ोन नहीं है जो उसे ही पैसा देके लेना पड़ता है, जैसा दुकान में होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होता है वापस करना। दोस्तों मैंने पोको M2 Pro 4GB 64GB को रिटर्न करके 6GB 64GB ग्रीन एंड ग्रीनर कलर वाले लिया है। उसका अनबॉक्सिंग वीडियो नीचे है, और स्लो मोशन टेस्ट वाले नीचे है, बहुत सारे उनके बारे में वीडियो बना के मैंने नीचे डाल दिया है, जाके देख लेना। दोस्तों मैं पिछले पोको M2 Pro को वापस क्यों करके रिफंड लिया, उसका 2 ही वजह है। एक है उससे जब मैं चार्ज करता था तो चार्ज करते वक्त चार्जिंग टाइम पे मोबाइल हीट होता था। एक नया मोबाइल अगर चार्जिंग के टाइम पे मोबाइल हीट होता है तो एक नेगेटिव साइन है, बिल्कुल ख़राब चीज़ है। आपका मोबाइल बैटरी में या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है मोबाइल के अंदर, तब मोबाइल हीट होता है। और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था, नंबर 1, मुझे 5 दिन टाइम लगा वो प्रॉब्लम समझने में। मोबाइल का जो अपलोड डाउनलोड स्पीड का मॉडेम था ख़राब था, अच्छे से काम नहीं करता था, उसके वजह से इंटरनेट स्पीड बहुत ही स्लो चल रहा था। हमारे गांव में ऐसे तो इंटरनेट स्पीड का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पहले इंटरनेट स्लो चल रहा है या फिर सिर्फ मेरे मोबाइल में ही स्लो चल रहा है। दोस्तों 5 दिन तक ऐसे चला, दूसरे के स्मार्टफोन में अच्छे खासी स्पीड दे रहे थे लेकिन मेरे मोबाइल में नहीं दे रहे थे। तो ऐसे आप प्रॉब्लम देखते देखते, और 5 दिन के रात के टाइम पे मैं सो रहा था। मेरे भाई के पास एक मोबाइल था, मेरे पास पोको M2 Pro था, और मैंने पोको M2 Pro और वहाँ मेरे भाई के फ़ोन में इंटरनेट स्पीड चेक किया। 8-10 बार दोनों फ़ोन में एक साथ इंटरनेट स्पीड एक ही टाइम पे किया, एक ही जगह पे, और
8-10 बार ही अलग अलग स्पीड दे गया। जैसे कि मेरे भाई के मोबाइल में जितना स्पीड आता है मेरे इंटरनेट स्पीड में अपलोड और डाउनलोड स्पीड दोनों में ही उससे आधे से भी कम स्पीड आता है। मतलब क्या बताऊँ। और अपलोड स्पीड, जो मुझे बहुत अपलोड स्पीड की हाई ज़रूरत है, लेकिन अपलोड स्पीड इतना कम है दूसरे मोबाइल के मुकाबले कि क्या बताऊँ भाई, एकदम यूजलेस था। और इतना प्रॉब्लम था कि 11:30 बजने के टाइम पे पबजी खेलता था तब भी 968 एकदम हाई एमएस जो होता है पबजी में दिखने का कोने में, वो एमएस दिखता था। मतलब एकदम यूजलेस था इंटरनेट के मामले में। और मैंने वो फ़ोन इसलिए लिया था कि वहाँ पे मैं वीडियोस बनाऊँ यूट्यूब के लिए और पबजी थोड़ा सा खेल लूँ। तो एकदम यूज़लेस फ़ोन था, इसलिए मैंने उसको वापस कर दिया। और अगर आपको वापस करना है तो पूरा प्रोसेस अलग से मैं बता के एक वीडियो बना के डाल दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों तक फ्री में पहुंचा पाऊँ। मैं सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।